सुनते हैं कोई ना कोई पावन प्रसंग। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भवानी प्रणवं दीन बंधु दिनेता। महावीर बिन बहु हनुमाना, आप रखाना। अवध बिहारी सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुन रहे थे आप लोग बड़े भैया श्री विजय कौशल जी के द्वारा बड़ा ही सुंदर श्री महाभारत जय पुराण का पावन प्रसंग। देखो एक बात समझ लो, महाभारत में ही गीता हुई है। गीता जो है महाभारत के क्षेत्र में हुई है और गीता का अंतिम श्लोक कहता है, यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो ऊतिर ध्रुवा नीति मतिर मम। ऐसे समझ लो कि जहां भगवान हैं या कह दो जहां धर्म है, विजय वहीं होती है। व्यास जी ने तो लिखा, 18 पुराण लिखे, एक श्लोक भी लिखा। दुनिया अर्थ के पीछे दौड़ रही है या तो काम के पीछे दौड़ रही। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अच्छा, लोग 2 चीजों से बहुत डरते हैं, एक तो धर्म से डरते हैं, एक मोक्ष से डरते हैं। मोक्ष कोई नहीं चाहता ना, लोग भोग चाहते हैं, हम ये कर लें, हम वो कर लें, हम ऐसा कर लें, वैसा कर लें, है ना, तमाम बातें। मोक्ष वास्तव में कोई चाहता नहीं है। व्यक्ति जो है अगर मोक्ष चाहे सच्चे मन से तो मिल जाए। मोक्ष से सरल नहीं, मोक्ष से कठिन नहीं, पर मोक्ष जल्दी कोई नहीं चाहता। हाँ, धर्म को, बीच वाले 2 को सब चाहते हैं, एक अर्थ और एक काम। अब काम में काम और काम में कामना, अनेक अनेक। तो व्यास जी ने लिखा कि ऊर्ध्व बाहो विरोमेश न कश्चित शृणोति में। ये भी महाभारत का ही श्लोक है। हरिओम। ऊर्ध्व बाहो विरोमेश न कश्चित शृणोति में का धर्मादर्थस्य कामस्य सा धर्मम किम न सेव्यते। यानी मैं हाथ उठाकर घोषणा करता हूं, व्यास जी ने कहा, और फिर भी लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते। अर्थ काम के पीछे दौड़ते हो, धर्म से ही अर्थ और काम है, तो धर्म का सेवन करो। अर्थ काम के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। बोलो गोविंद भगवान की। भीष्म पितामह ने कहा महाभारत के युद्ध में, कहा भैया मैं प्रण करता हूं, ये जो कृष्ण हैं ये भगवान हैं, परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, लेकिन ये कहते हैं मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा और हृदय से चाहते हैं कि पांडव विजयी हो जाएं। लेकिन मैं प्रण करता हूं कि मैं अगर वास्तव में गंगा पुत्र हूं तो एक बार कृष्ण को अस्त्र उठवा करके दिखा दूंगा कि तुम किसकी तरफ हो।
भगवान ने कहा मैं भी प्रण करता हूं कि अगर मैं एक माँ बाप का हूं तो हथियार नहीं उठाऊंगा। ठीक है, हो गई बात फाइनल। एक दिन भीष्म पितामह, सुन तो रहे थे आप लोग, महापराक्रमी ऐसा युद्ध किया कि भगवान ने देखा कि अगर आज तुम प्रतिज्ञा के चक्कर में पड़े तो पांडव नहीं बचेंगे, प्रतिज्ञा बचेगी। अब प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। भगवान ने उठा लिया चक्र। कहीं कहीं आया है कि पहिया उठाया वही चक्र बन गया। देखो ये तो सब तमाम बातें हैं, कुल मिलाकर उठा लिया तो अस्त्र उठा ही लिया। भीष्म पितामह ने कहा बस प्रभु बात हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं, हम विजयी हो गए, मेरी प्रतिज्ञा हो गई पूरी। मैंने कहा तो मैं अगर गंगा पुत्र हूं तो अस्त्र उठवा दूंगा, उठवा दिया। तुम्हारी प्रतिज्ञा टूट गई। भगवान ने कहा बढ़िया है, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई भीष्म पितामह, लेकिन ये मत सोचो कि मेरी टूट गई। कहा क्यों? कहा मैंने क्या कहा था याद है? मैंने कहा था एक माँ बाप का होऊंगा तो हथियार नहीं उठाऊंगा। तो का मतलब क्या है? का मतलब ये है कि एक माँ बाप हमारे हैं कहां? कभी कश्यप है, कभी दशरथ हैं। अब की ही बार जो है 2 आधार कार्ड चल रहे हैं एक साथ, एक वसुदेव वाला एक नंद वाला। बताओ भैया। तो भैया यहां जो है भगवान ने कहा सुनो, बोले घनश्याम सुनो भीष्म भगत राज, मेरी प्रतिज्ञा टूटी नहीं, तुम्हारी तो पूरी हो गई पर मेरी भी पूरी ही चल रही। बोले कैसे? बोले घनश्याम सुनो भीष्म भगत राज, अब मोहे जन्म देने वाले जगत में हजार। कभी सागर से मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, तो कभी खंबे से नरसिंह अवतार, कभी धरती से वारा अवतार। सिंधु खंब धरणी पाषाण ते प्रकट होत, अकेते में बखानो जी अमित अवतार हैं। कहा जाके एक बाप हो बचावे निज लाज सोई। अब कन्हैया ने कहा मेरी कौन लाज, मेरे बाप तो हजार। जिसने मेरा आवाहन किया अगुण अरूप अलक अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। वो परमात्मा भक्त के प्रेम के कारण ही साकार हो जाता है। बोलो गोविंद भगवान की। अरे बात चल रही थी भीष्म पितामह की, तो एकदम याद आ गया तो मैंने इतनी बात चला दी। आइए अब मानस तो बड़ा विषय है ना, तो अब चूंकि हमारा विश्राम प्रवचन नहीं है इसलिए मैं भगवान का राज्याभिषेक नहीं कह सकता, लेकिन हाँ पीछे आइए कुछ नई बात आपको सुनाते हैं। सुंदरकांड में लंका जली या प्राय हो ही जाता है, रावण मरा ये भी हो ही जाता है, बीच में कुछ छूट जाता है ज्यादातर। आइए भगवान श्री राम हनुमान जी के ऋणी हो गए। अभी जितने नियम हैं ये सब भगवान राम के बनाए चल रहे हैं, कोई माने चाहे ना माने। मैंने एक बात आपसे कही थी, हो सकता है यहां ना कही हो क्योंकि मैं 2 दिन बीच में बोल आया उसरा तो हो सकता वहां कहा हो। तो एक बात की हर एक व्यक्ति राम को चाहता है। आज भी कुछ लोग कहते हैं मैं नहीं राम को चाहता, ना सब चाहते हैं। चाहे जितना बड़ा राम का विरोधी हो, कभी आप उससे कह के देखना कि आप राम जैसे हो, बड़ा प्रसन्न होगा, और कह देना खरदूसर जैसे हो, झगड़ा वही कर देगा। तो पार्टी कोई भी हो लेकिन राम के प्रति जो प्रेम है, हाँ वो आज तक बताओ। अच्छा माताओं की बात चाहे माताओं से कहो सीता हो बढ़िया है, राधा हो बढ़िया है, रुक्मिणी हो बढ़िया है, और कहीं तो ताड़का हो, बताओ देखा तो नहीं है, सुना ही तो है। अरे इनका चरित्र इतना जो है प्रभाव डाल गया, इंसान चला जाता है, इंसान की इंसानियत रह जाती है, वो तो भगवान है भैया। तो भगवान की क्या भगवत्ता नहीं रहेगी? रहेगी। मेरे भाइयों, विभीषण ने रावण को समझाने का प्रयास किया। बहुत बड़ा प्रसंग है ये, मैं सुनाऊं तो घंटों लग जाएंगे, वो एक बात विषय अलग है, लेकिन ज्यादा योग्यता दिखाने की जरूरत नहीं है, समय नहीं है, ठीक है। तो देखिए विभीषण जो है रावण को समझाए, रावण समझा नहीं, उल्टे उसने लात मारी। कोई बात नहीं, विभीषण चले आए आकाश मार्ग से। वो सब मैं छोड़ रहा हूं क्या 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 विभीषण ने कहा, वो एक एक बात पर बहुत समय चाहिए। अब आए नीचे, बंदरों ने पकड़ लिया। कौन हो भैया तुम, आकाश से आए हो? कहा हम रावण के भाई हैं। बंदर बोले सगे भाई हो कि लगाए जोरे के कहीं से? कहा नहीं नहीं सगे।
तब बंदर बोले कि अगर सगे भाई हो तो धरती पर मैंने बड़े बड़े प्रचंड मूर्ख देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जितना नहीं। विभीषण ने कहा क्यों? अरे कहा इसलिए कि जब तुम रावण के भाई हो तो कहा मरने के लिए कूदे हो। अभिनंदन कूद गए थे जाके पाकिस्तान में, वो तो मोदी था तो उल्टा लौटा लिया, विचार करना नहीं, वहीं खत्म काम। लेकिन ये तो चलो खैर राम का दल है, अगर कहीं रावण के दल में कोई कमजोर व्यक्ति पहुंच जाता, सोचो हनुमान जी के अलावा, अंगद के अलावा कोई सुग्रीव को भेज देता तो क्या सुग्रीव जिंदा आते? बताओ। तो बात यही है, तो जब पकड़ा कि तुम रावण के भाई हो तो यहां ये रामा दल है, कहां देखने आए हैं? देखने आए हो? यहां कोई प्रदर्शन नहीं है, ये युद्ध की स्थितियां बन रही, तुम क्या देखने आए होगा? चरण। बंदरों ने कहा अगर देख लिए हो तो लौट जाओ। विभीषण का ये वाले चरण नहीं, फिर कौन से चरण का सुनो? अरे जी पद परसी तरी ऋषि नारी, जी पद परसी तरी ऋषि नारी, दंडक कानने पावने कारी, वो चरण जिन चरणों के स्पर्श से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया, जिन चरणों के स्पर्श से दंडकारण्य की शापित भूमि पावन हो गई, जी पद जनक सुता पुरी लाए, कपट कुरंग संग धरे भाई, वो चरण। तो कहा भैया रुको। फिर सुग्रीव ने भगवान से कहा प्रभु रावण का भाई आया है। कहा सुग्रीव और सुनऊ रघुराई, आवा मिलन दसानन। भाई राम जी ने कहा दसानन का भाई तो बुलाओ। अरे कहा दसानन का भाई है। राम जी ने कहा तो क्या हुआ? मैं सहसानन का भाई हूं, 1000 सिर वाले हैं शेषनाग, उनके अवतार लक्ष्मण जी। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, सोई अवतरो भूमि भय तारन। अरे कहा नहीं, जानी न जाए निशाचर माया, बोले काम रूप के ही कारण आया। इनकी माया जानी नहीं जाती। भगवान ने कहा क्यों घबराते हो? वो मायावी होगा, मायावी हो सकता है, लेकिन मायापति नहीं हो सकता है। मैं मायापति हूं। भगवान ने कहा बुलाओ। कब मेरा मन करता बांध ले। भगवान ने कहा फिर वही बात, ये मुक्ति का दरबार है भाई, यहां बांधने वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। अब तुम रहे हो ऋषि समूह पर। सुग्रीव देखो एक बात है, एक बार व्यक्ति की मानसिकता अगर दब जाए तो फिर वो जिंदगी भर उसका शिकार। तो सुग्रीव की वही स्थिति है। हाँ, एक बार सुग्रीव ने एकदम बताया, बोले सीता का पता लगाना है। तो कहा भैया किधर जाए? तो सुग्रीव ने कहा मैं बताता हूं, छोटे से छोटा पर्वत, बड़े से बड़ा पर्वत, नदी नाले सब बता दिए। यहां से ये पर्वत है, फिर ये समुद्र है, फिर ये पर्वत है, फिर ऐसे जाना, फिर दाएं जाना, फिर बाएं जाना। भगवान ने कहा कि किस विद्यालय में पढ़े हो? तुम्हारा भूगोल बहुत कंप्लीट है। सुग्रीव ने कहा कि भूगोल, हाँ हमें पूरी धरती का भूगोल पता है, कौन सा पर्वत है, कितनी गुफाएं हैं, कौन सी गुफा कहां से चलती है, कहां निकलती, सब पता है। भगवान ने कहा किसने पढ़ाया? का पढ़ाया किसी ने नहीं है। बाली के डर से इतना हम भागे हैं धरती में। हाँ, ऐसे ऋषि समूह तो आखिरी में गए हैं, इतना भागे हैं कि पूरा भूगोल बिल्कुल कंठस्थ है, कुछ बताना नहीं है। विभीषण आए हैं, भगवान ने राज तिलक किया। जो संपत्ति शिव रावण ने दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण सब कुछ दीन रघुनाथ। इसमें अलग अलग विद्वानों के अलग अलग भाव हैं, है ना। संपत्ति शब्द अलग है, संपदा शब्द अलग है। देखो भगवान शंकर ने नवीन लंका दी, राम जी जली हुई दे रहे है तो वही, लेकिन प्रॉपर्टी वैसी नहीं है। कब ये सागर कैसे पार किया जाए? ध्यान देना। विभीषण ने कहा प्रभु तुम्हारे कुलगुरु जलदि, ये तुम्हारे कुलगुरु हैं। अब इस पर भी लोग तर्क करते हैं भाई, अलग अलग अपना लोग दिमाग लगाते हैं। तो बोले कुलगुरु कैसे हो गए समुद्र?
तो इसमें तमाम कथाएं हैं। कुल माने वंश और गुरु माने बड़ा, जो वंश में बड़ा हो। सगर के 60,000 बेटों ने खुदाई की थी तो सागर का निर्माण हुआ, तो इसलिए कुल में किसी के द्वारा हुआ तो बड़ा कहा गया। एक ये कथा है। एक दर्शन आता है अंतर कथा में कि एक बार जब सरयू नदी अयोध्या में नहीं थी, तब ऋषि वशिष्ठ तपस्या करने गए थे। उतने दिन कुलगुरु का भार वरुण ने लिया, तो वरुण जल के अधिपति हैं, इसलिए प्रभु तुम्हारे कुलगुरु जल दी। और भी दर्शन आता है। एक दर्शन आता है कि महाराज राजा हरिश्चंद्र के बेटा नहीं हो रहा था, तब उन्होंने वरुण से प्रार्थना की थी, वरुण के आशीर्वाद से उनके बेटा हुआ। वो आगे तमाम बहुत बड़ी कहानी है। तो मतलब कहने का ये है, इसलिए प्रभु तुम्हारा कुलगुरु जल दी। ये अलग अलग विद्वानों के अलग अलग भाव हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारा भाव क्या है? हमने कहा देखो हम कोई विद्वान नहीं है, हमारा एक ही भाव है कि ये बात विभीषण ने कही है, और विभीषण की बात पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, राम कहें, लक्ष्मण कहें, हनुमान जी कहें तो चिंता करो। अब ये सब कही रहे तो ये ठीक है। एक बात तुम्हें बता दें, मानस में 2 लोग ऐसे हैं जो अच्छे नहीं हैं। ध्यान देना, उनको कितना भी धन्य कहा गया हो, कितना भी संत कहा गया हो, लेकिन वो अच्छे नहीं हैं। बस एक बात है, उन्होंने सही टाइम पर सही पार्टी ज्वाइन कर ली। एक विभीषण, अब एक सुग्रीव। जितना बड़ा पापी बाली है उतना ही बड़ा पापी सुग्रीव है, और सेम उतना ही बड़ा विभीषण है। ये बात गोस्वामी जी कहते हैं। कहा जय अग बधेऊ जिस पाप के कारण, जय अग बधेऊ ब्याद जिमि बाली, जय हो सीताराम फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली, जय जय सीताराम। सोई करतूत विभीषण केरी, सोई करतूत विभीषण केरी, जय हो राजा राम सपने सोना राम की हेरी, जय जय सीताराम। भगवान समुद्र के किनारे बैठे हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का समय निकल गया, लेकिन समुद्र नहीं आया। विनय न मानत जलधि जल, गए 3 दिन बीत। समझो जरा, हम लोग 5 मिनट पूजा करने के लिए आंख बंद करते हैं, जब आंख खोलते हैं तो अपने को कपिल मुनि से कम नहीं समझते। समझना जरा, गलत कहते तो बताओ। और राम जी 3 दिन बैठे रहे, परब्रह्म परमात्मा किसके किनारे? उनका धैर्य सोचो, जिनके प्रति रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं, है ना। विनय न मानत जलधि जल, और गए 3 दिन बीत। तब बोले राम सको, तब भय बिनु होई न प्रीति। लक्ष्मण उठाओ धनुष बाण, लक्ष्मण बाण सरासन मानु, सोसो बारिद बिसिक कृसानु। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु, जो बात तुम्हें 3 दिन पहले कहना चाहिए 3 दिन बाद कह रहे हो। तुरंत लक्ष्मण जी ने धनुष बाण दिया। भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ाया। वो बाण कैसा था? चलाने की आवश्यकता नहीं थी, चढ़ा ही लिया। बस चढ़ाने में ही समुद्र का जल खौलने लगा। तब संधान प्रभु बिसिक कराला, उठी उददी अंतर ज्वाला। अब मकर शक्र झस गन कुलाने,
जरत जंतु जल निधि जब जाने, तब तब कनक थार भरी मणि गणनाना। सोने के थालों में मणियां भर करके किस रूप में आया? हाँ, ड्रेस का बहुत बड़ा महत्व है। ड्रेस, स्कूल जाओ बोले ड्रेस, आर्मी में ड्रेस है ना। कुछ ना हो, कहीं आर्मी लगी हो तो भले उस जगह पर बहुत अच्छे जवान न लगे, थोड़े कमजोर ही सही, लेकिन वो ड्रेस होती है ना। ऐसे ही आचार्य का, ब्राह्मण का भी एक वेश है। मान लो हम कथा कह रहे हैं तो कथा तो हमें याद है ना, अब हम चाहे टोपी लगा लें लाल, ठीक है, वो सब ठीक नहीं है, आप ही लोग टोकोगे। तो मतलब ये है कि ड्रेस जो है होनी चाहिए। तो समुद्र ने ड्रेस बनाई कैसी? ब्राह्मण की। हाँ, तो कनक थार भरी मणि गणनाना, अब रूप आयो तजीमान। ब्राह्मण के वेश में क्यों? यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि भगवान क्षत्रिय के वेश में है। क्षत्रिय रूप फिरो बनबीरा, और क्षत्रित्व का धर्म कहता है कि ब्राह्मण के वेश पर कैसे चला दिया जाए बाण। तो समुद्र आ गया, भगवान रुके, पर बाण चढ़ा लिया था। अच्छा, बंदर भालुओं को तो हूटिंग करनी थी, है ना। तो बंदर भालुओं ने जैसे देखा कि अच्छा समुद्र आ गया, वैसे बंदर भालू समुद्र से बोलने लायक नहीं है। लेकिन कभी कभी होता है, जब कोई शिकंजे में फंस जाता है तो जो छोटे लोग भी होते हैं वो भी हंसी उड़ाते हैं। बंदर भालू बोले समुद्र से कि आ गए, 3 दिन पहले आ जाते। हम कहते हैं कि चैलेंज है, तुम भगवान को नाराज करके दिखा लो। भगवान प्रसन्न हो जाए तब तो कोई बात ही नहीं, भगवान अगर नाराज भी हो जाएं तो निर्वाण दायक कोप जाकर भगति अवसई विश्व में जिसे मोक्ष कहा जाता है, ये तो भगवान के क्रोध का परिणाम है। मेरे विद्वानों, जब भगवान क्रोध करते हैं तब प्राणी को मुक्ति मिलती है, और जब कृपा करते हैं तब उसे भक्ति मिलती है। यानी भक्ति का जो स्तर है वो मुक्ति से बड़ा है, क्योंकि भगवान की कृपा का परिणाम है। हम डर कर नहीं आए। आप प्रभु क्रोध करें तो लाभ, कृपा करें तो लाभ। तो कुछ लोगों ने कहा कि डर के नहीं आए हो तो फिर 3 दिन पहले का नहीं आए, भाई सफाई तुम्हारी मान ली जाए। समुद्र ने कहा इसलिए नहीं आया क्योंकि प्रभु ये प्रार्थना कर रहे थे कि हम या तो घट जाएं इतना कि बंदर सब निकल जाएं, और या तो यहां से हट जाएं। प्रभु के आदेश से मैं हट भी सकता था, जब अगस्त हमें पी सकते हैं तो प्रभु के आदेश से मैं हट भी सकता था और घट भी सकता था। लेकिन फिर मैंने विचार किया कि कवियों ने संसार में जब जब कोई कविता लिखी, जब जब कोई रचना लिखी, तो उन्हें प्रभु तुम्हारी तुलना का कोई पात्र नहीं मिला। तब तब उन्होंने करुणा सिंधु, कृपा सिंधु, दया सिंधु लिखा। करुणा निधान, निधान भी समुद्र को कहते हैं, जो निधियों का भंडार हो। ध्यान देना, तो मुझसे तुलना की। मैंने सोचा अगर मैं यहां से हट गया या बहुत घट गया, मेरी मर्यादा चली जाए तो चली जाए, लेकिन प्रभु हे दीनबंधु राम जी, कवियों की उन कल्पनाओं में और उन कविताओं में प्रभु तुम्हारी तुलना का क्या होगा, तुम्हारी महिमा का क्या होगा। इसलिए भगवान ने कहा ये बताओ, ये जो बाण चढ़ा लिया इसका क्या करें। तो बाण, अरे तमाम पापी से धरती का पापी कम है, चलाओ इधर उत्तर की तरफ। उत्तर दिशा में आभीर जाति के लोग रहते थे। आभीर वाल्मीकि रामायण में आया का एहि शर्मम उत्तरे तटवासी, और हतहु नाथ नर अग खलरासी। शर्मम उत्तर तटवासी, हतो नाथ नर अग खल राशि। सुनी कृपाल सा करे मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा।
पाल सागर मन पीरा। समुद्र से कहा फिर आगे क्या हो? तो समुद्र ने कहा प्रभु आपकी सेना में नल और नील नाम के दो बंदर हैं। ये नल विश्वकर्मा के अंश से और जो नील थे वो अग्नि के अंश से उत्पन्न हुए थे, वाल्मीकि रामायण में आया है। तो आप उनसे उनको वरदान मिला था बचपन में। इन्हें वरदान थोड़ी ना मिला था, इन्हें मिला था श्राप। सभी को पता है नल नील जो है पत्थरों को जल में शालिग्राम को फेंकते थे, तो इन्हें मिला था श्राप कि तुम जो पत्थर फेंकोगे अब नहीं डूबेगा। और समुद्र क्या कह रहा है? नाथ नील नल कपि दो भाई और लड़िकाई ऋषि आशीष पाई। तो क्या इन्हें आशीर्वाद मिला था? मिला तो था श्राप, पर आशीर्वाद क्यों? भैया जो राम के पाले में आ गया उसका श्राप भी वरदान बन जाएगा, और जो विपक्ष में चला गया उसका वरदान भी श्राप बन जाएगा। ये नियम है। वही हुआ, उन्होंने पत्थर छुए तैरने लगे, पर वो जुड़े कैसे? इतना सीमेंट कहां से आवे, है ना? तो फिर हनुमान जी के पास तो राम रसायन तुम्हारे, एक में लिखा रा और दूसरे में लिखा मां, तो राम नाम की महिमा से पर्वत जुड़ने लगे, पुल बन गया। पुल बन गया, बहुत बढ़िया पुल बना, बड़ा पुल बना। लेकिन देखो भाई यहां पर रामेश्वरम की स्थापना भी हुई है। ताम्रपर्णी नदी सागर में मिलती है। सुताम्रपर्णी जलरास योगी निबद्ध शेतुम विष्खैर शक्य श्री रामचंद्रेण समर्पितम तम रामेश्वराख्यम नित्यम नमामि। एक बार जय घोष करेंगे, बोलो श्री रामेश्वर महादेव की। अब पुल बन गया, लेकिन सेना बहुत। अब पुल पर जाए कौन? अच्छा, बंदर बहुत सशंकित जाति होती है। देखो हनुमान जी को मत जोड़ना इसमें ना, हनुमान जी बंदर नहीं है। ये ब्रह्म दिमाग से कोई हो तो निकाल दे। हनुमान जी बंदर नहीं है, बंदर के रूप में है। राम जी मनुष्य नहीं है, मनुष्य के। सीता जी नारी नहीं है, नारी के रूप में है। गरुड़ जी पक्षी नहीं, पक्षी के रूप में है। शेषनाग सर्प नहीं, सर्प के रूप में है। चिंतामणि पत्थर नहीं, पत्थर के रूप में है। विचार कीजिएगा, ये लोग जो कुछ है ना, हम लोग कभी कभी देखो ऐसा अपने धर्म का अपमान करते हैं। बंदर देखा एकदम बोले भैया हनुमान जी आ गए। अच्छा ये हनुमान जी है? ये सब नाटकबाजी बंद करो, ठीक है? हनुमान जी बात अलग है और बंदर बात अलग है। उन्होंने रूप लिया। जैसे किसी मनुष्य को देखकर तुम कह दो कि ये राम है, ये गलत है। राम नाम हो सकता है लेकिन वो राम ब्रह्म नहीं हो सकता। ऐसे बंदर हनुमान। एक और बात, सर्प को देखकर अब लोग कहते हैं कि भोले बाबा सावन में। अब बताओ, सपेरा उनके दांत तोड़े घूम रहा है, उनकी दशा अपने खराब है, और तुलना किससे हुई रही? महादेव मृत्युंजय करालम महाकाल। तुलना का स्तर देख लो। सोने से कहा किसी ने कि सोने से कहा तुम्हें कोई दुख है, तपाए जाते हो आग में, घन से पीटे जाते हो, कोई कष्ट है? सोने ने कहा ना, न वे ताड़नाद, न पीटने से सोने ने कहा, न वे तापनाद बनी मध्य, न तपाने से न पीटने से मुझे कोई दुख नहीं होता है। तो कब दुख कब होता है? तो सोने ने कहा सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम यतो माम जना गुंजया तोलेंती। हमें इतना दुख है कि लोग हमें रत्ती से तौलते हैं। तुलना सही होनी चाहिए। सांप को देखा, बोले भैया वो सांप भोले बाबा है। और सबसे बड़ा सनातन धर्म का अपमान जानते हो क्या है? पता सबको होगा, मतलब ये पता होगा कि क्या है, पर ये नहीं पता होगा कि ये इतना बड़ा अपमान है। हाँ, सबसे बड़ा अपमान ये है जो हम लोग कुत्ते को देखकर कहते हैं कि भैरव है। इससे बड़ा फिर सनातन धर्म का कोई बंटा डार हो ही नहीं सकता। भैरव के बारे में कितना लोग जानते हैं? भगवान शंकर के 19 अवतारों की चर्चा शिव पुराण में है, जिसमें नंदी, हनुमान, दुर्वासा, ये सब शिव जी के अवतार हैं। उसमें पहला अवतार है काल भैरव का, जिन्होंने ब्रह्मा का 5वां सिर काट लिया था। कहीं कहीं बद्रीनाथ का प्रमाण है, कहीं कहीं काशी के कपाल मोचन कुंड का प्रमाण है, वहां सिर छूटा। जिनके लिए महाराज स्वामी आदि शंकराचार्य ने लिखा भैरव जी के लिए, देवराज सेवमान पावनांघ्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्र मिंदु।
भगवान शंकर का सर्प का जनेऊ, उनका भी सर्प का जनेऊ। भगवान शंकर के सिर पर चंद्रमा, उनके भी सिर पर चंद्रमा। और शिव जी का ये अवतार है, पहला अवतार है। व्याल यज्ञ सूत्र मिंदु शेखरम कृपाकरम। फिर कहा नारदादि योगी बृंद पंडितम दिगंबरम, पंडितम दिगंबरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम। लोग कुत्ते को देखकर कहते हैं भैरव। हाँ, ये कि काल भैरव का वाहन जो है वो कुत्ता है, ये सही है, लेकिन वो इतना कुत्ता नहीं जितने यहां घूम रहे हैं। एक बात समझो, तो तुलना गलत ना करो, जब भी करो तो सही तुलना करो, सही से बात करो। हनुमान बंदर नहीं है, सांप शंकर नहीं है, उनके आभूषण है, और ये कुत्ता भैरव नहीं है, उनका वाहन कह दो तब तक कहीं तक ठीक है ना। तो ये बात समझनी कि तो हनुमान जी ने बंदर से संकेत है। बात कहां थी? पुल बन गया है। अच्छा, ये नहर है तुम्हारे यहां, रात हो गई है, अब बज रहे हैं लगभग 9:45। अभी आप एक बोर्ड लगाया हो इसे नकली कि नहर का पुल खराब है, किसी समय टूट सकता है। इधर से कोई गाड़ी लेके आएगा, रूरा वाली क्रॉसिंग बंद है, चाहे 50 किलोमीटर का चक्कर पड़े, हिम्मत नहीं पड़ेगी कि निकल जाए, जबकि नहरें तो है। समुद्र मतलब झूठा बोर्ड रास्ता बदलवा देगा हजारों गाड़ियों का। और समुद्र जहां पता ही नहीं कितना जल है, और बिना कोठी का पुल, वो भी पत्थर का। लाख महिमा है भगवान के नाम की, लेकिन भैया डर तो डर है ना पत्थर का। अब पत्थर एक ऐसा ब्रांड है कि खुद डूब जाए, और जो न डूबता उसमें बांध दो तो वो डूब जाए। मतलब खुद तो डूबे और कोई न डूबे तो कि हम नहीं डूबेंगे तो बांध दो साथ में। बूढ़ई आने बो रही जेई भय उपल बोही समते। अब ये तो बंदर बोले कि बड़ा कठिन काम है भैया इस पुल पर चलना, और चले मान लो कहूं बीच में ये, तो का क्या होना चाहिए? भगवान राम सबसे आगे गए, पुल पर खड़े हुए। जैसे राम जी खड़े हुए, बस भरोसा हो गया। हाँ, ये सेना नायकी है। सेना नायकी में अगर सैनिक आगे नहीं जाता, राजा आगे चलता है, ये सेना नायकी है। अगर सैनिक को आगे कर दिया तो सैनिक डर सकता है, बहक सकता है। एक बात बता दूं, 100 सियार हो और उनका नेतृत्व करने वाला एक शेर हो, विजय हो जाएगी। और 100 शेर हो और एक सियार नेतृत्व कर रहा हो, हेलो खत्म काम। वो मरे हो कुछ बने रहा शेर, वही हो गया। विश्व को अकेला जीतने वाला एक एक राक्षस था रावण के यहाँ। एक कुमुक अकंपन कुल शरद धूम के तो अतिकाय, और एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। ऐसे ऐसे वीर पड़े रावण के यहाँ, और सब मरे टाइम से। क्यों मरे? नायक राम है। राम जी पुल पर खड़े हुए, जैसे ही राम जी पुल पर खड़े हुए, बंदरों का आत्मबल वहीं आ गया। कोई डर नहीं, हमारे स्वामी खड़े हैं। आज भी वही नियम आर्मी में लागू है। इंडियन आर्मी में कभी कभी देखा होता है कर्नल मार दिया। कर्नल काहे मार दिया भाई? क्योंकि यहां अधिकारी आगे चलता है, तो सैनिक सोचता है कि जब मेरा अधिकारी आगे है तो फिर हमको तो मरना ही है, चाहे जीना है, जो कुछ कर्तव्य करना है। तो ऐसे हो जाता है धोखा। हाँ देखो, हमारे यहाँ एक पुलिस विभाग भी है, बहुत बढ़िया विभाग है। अब भाई बात यह है, हालांकि हम कोई बुरा है, हालांकि इस समय पुलिस की जो कंडीशन है बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, लेकिन फिर भी नियम ये है, चूंकि उसको देश देखना है और उन्हें विदेश देखना है, ये तो अंतर है। तो पुलिस में अधिकारी कैबिन से नहीं निकलता है, छोटा सिपाही जाएगा, बड़ा जाएगा, वो जाएगा। और एक बात, अधिकारी अगर निकलेगा तो लाठी चार्ज हो जाएगा, विचार समझो, यही तो रूल है। तो मतलब वैसे हमारे देश की आर्मी भी नंबर 1 है, पुलिस तो पहले से है। एक बार अमेरिका की पुलिस ने कहा था कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी पुलिस है, विश्व की नंबर 1 है। बोले कैसे नंबर 1 है? बोले हमारे यहाँ कोई मरता है तो 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया जाता है, किसने मर्डर किया, जेल में बंद। तो भारत की पुलिस ने कहा कि तुम्हारा नंबर 1, हमारा नंबर टॉप है। बोले वो कैसे? बोले तुम्हारे यहाँ 24 घंटे के बाद कत्ल करने वाला ढूंढा जाता है, पकड़ा जाता है, हमारे यहाँ 24 घंटे पहले पता चलता है कि मरेगा कौन। ठीक है, तो इससे ज्यादा तुम आगे नहीं हो, भारत से एकदम पीछे होगे। देखिए महाराज, 3 सेनाएं हमारे यहाँ हैं। अब 3 पुल बन गए। राम जी पुल पर खड़े हुए तो 3 पुल बन गए। गोस्वामी जी ने लिखा ये 3 पुल कैसे बन गए? अरे देखन का प्रभु करुणा गंदा,
और प्रगटे भय सब जलचर सुंदर है, इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि जब पत्थर वाले पुल पर खड़े हुए तो भगवान के अप्रतिम अप्रमेय अद्वितीय अद्भुत विशद सौंदर्य को देखने के लिए समुद्र के मछली कछुआ मगर किनारों पर लग गए। भगवान को देख रहे हैं, इतनी ज्यादा संख्या में लग गए कि गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि तिनकी ओटना देखी बारी, जल नहीं दिख रहा। भैया जब जल नहीं दिख रहा है तो पुल हो गया कि नहीं? मगन भय हरि रूप निहारी, इधर भी जीव जंतु लगे हैं, इधर भी लगे, जल देखना बंद हो गया, बीच में पत्थर का बना ही है। बताओ 3 हो गए कि नहीं? 3 पुल हो गए। और बताएं, ये भी प्रमाण है कि राम जी की बंदरों की भालुओं की सेना ये केवल पुल से पार नहीं हुई है, पत्थर वाले ना 3 भागों में बट गई सेना। सेतु बंद भई भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाहि, और अपर जल चरनी ऊपर चढ़ी चढ़ी पार। कुछ बंदर आकाश से उड़ रहे हैं, कुछ पत्थर वाले पुल से जा रहे हैं, अपर जलचरण ही ऊपर, वो जो जीव हैं किनारे में उनके पर पैर रख के जा रहे हैं। हमारी सेना के 3 भाग हैं, जल थल नभ, भगवान ने पहले कर दिए थे। अब सोच लो तुम्हें, जो बंदर पत्थर वाले पुल से जा रहे हैं वही इंडियन आर्मी, और जो आकाश से उड़ रहे हैं वो एयरफोर्स है, और जो मछली कछुआ पे पैर रख के जा रहे हैं वो नेवी है। हालांकि नेवी और आर्मी वालों से भगवान ने कुछ नहीं कहा, एयरफोर्स वालों से कहा, क्योंकि इनका कभी कभी काम पड़ता है। का तुम आओ इधर, तो आए, का बताओ, का तुम लोग उड़ना जानते हो? बंदर बोले हाँ। कैसे जानते हो? तो बंदर बोले कैसे, कब जानते हैं? तो जानते हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो, उड़ने की एक बात है, वही व्यक्ति उड़ सकता है या तो मायावी हो, योगी हो, या तो फिर पंखा मजबूत लगे हो। भाई या तो पक्ष हो, अब पक्ष माने एक तो पक्ष होता है, एक पक्ष माने पंख, या तो पंख हो या तो मायावी हो, योगी हो, सिद्धि प्राप्त हो। कुछ लोग सोचते हैं कि भैया हम उड़ते, बड़े भाग मानुष तन पावा, भगवान को जितना देना था दे दिया, जितना जरूरी था उतना दे दिया। ये बात और समझ लो। अब मान लो अगर पंखा हमारे तुम्हारे लिए जरूरी होते तो जब कौवा को 2 दे सकते हैं तो मनुष्य को नहीं दे सकते? उन्हें पता था कि पंख मनुष्य के काम के नहीं है, नहीं दिए। अब आजकल कोई सिद्धि प्राप्त कर ले कि भैया हम उड़ेंगे, चलो मान लो तुम्हें सिद्धि मिल गई, उड़न लगे, तो काव से हुई है। अरे या तो कहूँ 11,000 की लाइन में फंसे मिली हो, अब अंटीना तो लगते नहीं है, लोग उतार के लाएंगे, उससे कुछ होना। इसीलिए कहा है रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, अब बुद्धि लोभ दिखावई आई, और होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई न अनहित जानी। सिद्धि क्या अच्छी बात है ना, ग्रंथों ने मना किया है। अब ना मानो तो भाई करके तब देख लो, सोचो जरा। तो अब भैया भगवान ने बंदरों से कहा तुम उड़ना जानते हो क्या? सिद्धि प्राप्त है? बंदर बोले ना। पंखे हैं? कहा ना। फिर कहा उड़े कैसे? अरे कहा उड़े तो उड़े। तो भगवान ने कहा कि अगर उड़ लेते हो, माना कैसे उड़ते हो, उड़ लेते हो, तो अबे थोड़े दिन पहले यही जगह है, यही एरिया है, और समुद्र को पार करना था, तब केवल हनुमान जी गए थे, जी में अमोघ रघुपति कर बाना, तुम लोग साथ में थे, साथ में चले जाते, उड़ जाते। बंदरों ने कहा प्रभु उस समय आपकी गलती थी। भगवान ने कहा चलो कोई तो मिला जो हमारी गलती निकाल रहा है। क्या गलती थी हमारी? अरे बंदरों ने कहा प्रभु चलते समय, उस समय आपने अंगूठी किसको दी थी? हनुमान जी को दी थी ना। तो हनुमान जी चले गए।
अगर एक एक अंगूठी सबको दी होती, हे प्रभु मुद्रिका, प्रभु मुद्रिका और मेली मुख माही,